ये किस्सा है करीब 500 साल पहले का। मगध के राजा हुआ करते थे राजा भद्र प्रताप सिंह। उनका एक बेटा था युवराज वीरेंद्र प्रताप सिंह। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बट एक दिन अचानक उनके बेटे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और बहुत इलाज कराने के बावजूद वो ठीक नहीं हो पाता। परेशान राजा ने आसपास के गांव में ये घोषणा करवाई कि मेरे बेटे को जो भी ठीक कर देगा उसको मन चाहा इनाम मिलेगा। ये घोषणा सुन के दूर गांव के एक वैद्य हरि प्रसाद वो आए और राजा के बेटे को 2 ही दिन में ठीक कर दिया। बड़े दिन बाद अपने बेटे को ठीक देख के राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने बोला वैद्य को कि मांगिए वैद्य, आज आपको क्या चाहिए, मैं आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। ये सुन के वैद्य जी मुस्कुराए और बोले महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस शतरंज के खाने के हिसाब से कुछ चावल के दाने चाहिए। पर शतरंज के पहले खाने पे आप 1 दाना रखेंगे, उसके अगले खाने में दूसरा, उसके अगले खाने में 4 और उसके अगले खाने में पिछले खाने के दुगना करके आप अनाज देते रहिए 64 खानों तक। ये सुन के राजा मुस्कुराया और वैद्य जी को देख के बोला बस चावल के कुछ दाने, अगर आज आप मुझसे पूरा राज्य भी मांगते तो मैं वो खुशी खुशी आपको दे देता। वैद्य जी ने बोला महाराज मुझे बस यही चाहिए, आप मेरी इसी मनोकामना को पूरी कर दीजिए। तभी वहां पे एक बहुत बड़ा शतरंज बिछाया जाता है और वैद्य जी के अनुसार पहले खाने में 1 दाना, दूसरे खाने में 2 दाना और इस तरीके से चावल के दाने को रखा जाता है। तीसरे खाने तक आते आते पूरे गांव के चावल के दाने खत्म हो जाते हैं। आपको इस बात की जान के हैरानी होगी कि 108 करोड़ के दाने चाहिए होते हैं जब वो तीसरे खाने पे पहुंचते हैं। और यही नहीं, अगर आप सोचें कि जब ये 64वें खाने पे जाएगा तो उस समय चावल के दानों की जो संख्या होगी वो होगी 1,84,00,00,000 ट्रिलियन, यानी कि पूरे ब्रह्मांड के चावल को भी मिला दे तो वो पूरा नहीं हो सकते। तीसरे खाने पहुंचने तक राजा को ये बात समझ में आ गई कि वो वैद्य की इच्छा पूरी नहीं कर सकता और वैद्य के चरणों पे गिर जाता है और बोलते हैं महाराज ये वाली इच्छा तो मैं पूरी नहीं कर सकता, पर अगर आप चाहें तो मेरी जान ले सकते हैं। वैद्य मुस्कुराता है, बोलता है महाराज से कोई बात नहीं, आपने मुझे जितने चावल के दाने दिए मैं उसी से संतुष्ट हूं, मुझे बस आप वही दे दीजिए, मुझे आपकी राज और आपकी जान नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम सीखते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल चीज जो कि है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अब इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को इन्वेस्टमेंट में कैसे अप्लाई करते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब होता है अर्निंग रिटर्न्स ऑन योर रिटर्न्स। अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, आपके प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे भी जो इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। 90% लोगों को म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है समझ में आता नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है। तो चलिए आज हम एक आसान से एग्जांपल में समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग काम कैसे करता है। सपोज आपके पास 1 लाख रुपीज है, वो 1 लाख रुपीज आपको इन्वेस्ट करना है एक नए एनएफओ में। उस एनएफओ की एनएबी है 10 रुपीज, यानी कि आपको उस एनएफओ में मिलेंगे 10,000 यूनिट्स, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10। अब आज से 10 साल बाद आपके यूनिट्स तो रहेंगे 10,000 ही, क्योंकि आपने 1 टाइम इन्वेस्ट किया। मार्केट की वजह से वो एनएवी बढ़ के 10 से अजूम कर लेते हैं हो जाती है 80 रुपीज। अब आपकी जो फंड की वैल्यू है वो 10 साल के बाद हो जाएगी 10,000 इंटू 80 विच इज 8 लाख रुपीज। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 10 साल में जो आपका प्रॉफिट हुआ वो हुआ 8 लाख माइनस 1 लाख, यानी कि 7 लाख रुपीज। अब इस 7 लाख रुपीज को अगर हम बात करें इन रिटर्न्स के टर्म में कि हमारा टोटल रिटर्न या एब्सोल्यूट रिटर्न क्या रहा, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। 7 लाख डिवाइड बाय 1 लाख। अब इसको आप जब परसेंटेज का उसको डिफाइन करेंगे तो आएगा 700%, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट 10 सालों में 700% रिटर्न दिया। अब ये एग्जाम्पल हो गया टोटल गेन टोटल रिटर्न का या एब्सोल्यूट रिटर्न का। अब इसी चीज को अगर हमें सीएजीआर के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है कि भाई मेरा ये जो 700% रिटर्न है सीएजीआर के बेसिस पे कितना आया, तो हमें एक सीएजीआर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला बोलता है कि हमारे फंड की जो एंड वैल्यू है उसमें हम डिवाइड करते हैं फंड की बिगिनिंग वैल्यू टू द पावर करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे 10 साल लगे, हमें 10 साल हमने फंड्स को इन्वेस्ट किया था, -1। अब ये नंबर जो आया 0.2311, इसको जब परसेंटेज में बात करेंगे इट मींस कि इस फंड ने 23.11% सीजीआर के बेसिस पे रिटर्न दिया। अब ये रिटर्न मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हर साल रिटर्न ऐसा आया था, हम बस कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1 लाख जब 8 लाख हुआ 10 सालों में, इसको अगर हम सीजीआर के बेसिस में एक्सप्रेस करेंगे तो नंबर आता है 23.11। तो दिस इज जस्ट हाउ म्यूचुअल फंड में सीजीआर काम करता है।
अब इसको डबल चेक कर लेते हैं। सपोज हम इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हमने बात करी कि ईयर 1 में हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। अब हमने बोला कि रेट ऑफ रिटर्न हमारा क्या है, हमने देखा कि 23.11%। इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि हमारे जो रेट ऑफ रिटर्न था वो 23.11% था। एक्चुअल रिटर्न, अब एक्चुअल रिटर्न की बात करेंगे, मतलब साल के एंड में कितना रिटर्न आया, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 23.11, यानी कि 23,114 रुपए। अब इस रिटर्न में जब हम इनिशियल वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारी एंड वैल्यू जो बचेगी फंड की वो होगी 1,23,114। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये हमारी फंड की बिगनिंग वैल्यू होगी। अब इसमें भी हमारा रिटर्न क्या होगा, 23.11%। हम देखेंगे कि ईयर 2 में हमारा रिटर्न कितना आया, 1,23,000 मल्टीप्लाइड बाय 23.11%, दिस नंबर कम्स टू 28,457। अब यहाँ पे एंड वैल्यू क्या बचेगी, 1,23,000 प्लस 28। तो हमने देखा कि हमारा लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल था उस पे भी 23% ग्रो किया, तो अमाउंट आ गया 28,000। एंड दिस इज हाउ सीएजीआर वर्क्स। अब इसी फॉर्मूले को अगर हम कॉपी पेस्ट करके 10th ईयर तक लेके जाते हैं तो आप देखेंगे कि 10th ईयर में हमारी वैल्यू आ गई 8 लाख रुपए, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। तो दिस इज द वैल्यू 8 लाख रुपीज। तो दिस इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। ये 1 लाख का 8 लाख हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर साल म्यूचुअल फंड में रिटर्न आए, बस अब ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए एंड में 8 लाख हो गए, तो इसको अगर हम सीएजीआर के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिटर्न आता है 23.11%। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले साल हमारा इंटरेस्ट था 23,000, नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट था 28,457, नेक्स्ट ईयर 35,000, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और लास्ट ईयर में हमारा इंटरेस्ट था 1,50,000, जो कि हमारे प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा है। दिस इज हाउ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क्स। और ऐसे म्यूचुअल फंड में हम कंपाउंडिंग को कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत है टाइम। जितना समय आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को देंगे उतना ही पावरफुल वो बनेगा। चलिए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। मानिए 2 दोस्त होते हैं, रैंचो और चतुर। रैंचो 25 साल की उम्र में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, 20,000 रुपए महीना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है अगले 30 सालों तक। उस इन्वेस्टमेंट में उसको रिटर्न मिलता है 14% के अप्रॉक्स। 30 साल के बाद अगर आप देखेंगे तो रैंचो के पास कॉर्पस होगा, वो होगा 11.11 करोड़ का। अब इसके मुकाबले चतुर सोचता है कि आज मेरे पास पैसे कम है, मैं पैसे जब बढ़ेंगे तभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा। वो 35 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, करता 30,000 से, यानी कि 10,000 अधिक, और करता है अगले 20 सालों तक। पर चतुर के जो अमाउंट है वो 14% ग्रो होने के बावजूद अमाउंट जो इकट्ठा होगा वो होगा 3.94 करोड़। इस एग्जाम्पल में आपने नोटिस किया होगा कि अगर ज्यादा अमाउंट से भी इन्वेस्ट किया जाता है पर कम समय के लिए किया जाता है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम रहता है। इसके विपरीत अगर आपने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया है तो टाइम सबसे पावरफुल है कंपाउंडिंग के लिए। दोस्तों, कंपाउंडिंग वो फाइनेंशियल सुपर पावर है जो समय के साथ आपके इन्वेस्टमेंट को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। एल्बर्ट आइंस्टीन, जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने एक कोट बोला है कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो ये समझता है वो पाता है, जो ये नहीं समझता वो खोता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करेगा। कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा कंटेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एंड पर्सनल फाइनेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो फाइनेंशियली स्ट्रांग विद मनी कंपाउंड।